कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई प्यार और पंडित के बीच होती है। एक और दिल होता है और दूसरी और कुंडली। आज की कहानी है शगुन की, जिसकी आत्मा तो पवित्र थी लेकिन कुंडली में एक दोष था। कहानी शुरू होती है। शगुन का नाम सुनते ही मोहल्ले की औरतें सिर हिलाने लगती थी। अरे वो जिसकी कुंडली में विनाश योग है। हाँ वही। पंडित ने कहा था उससे शादी की तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि शगुन कौन थी। वो एक बेटी थी, बहन थी, एक शिक्षिका थी और सबसे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इंसान थी। शगुन की परवरिश एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। पिता स्टेशन मास्टर थे और माँ गृहिणी। शगुन शुरू से ही तेज थी, पढ़ाई में भी और स्वभाव में भी। हर त्योहार में सबसे आगे, हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आरव आया, एक शांत सुलझा हुआ लड़का जो सरकारी इंजीनियर था और किताबों से प्यार करता था। कॉलेज के दिनों में दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सब कुछ ठीक था, दोनों परिवारों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर वो दिन आया जिस दिन कुंडली मिलानी थी। शगुन की माँ बहुत खुश थी कि हमारी बेटी इतने अच्छे घर में जाएगी। लेकिन जैसे ही पंडित ने शगुन की कुंडली देखी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। ये लड़की मंगली है और ऊपर से कुल नाश योग है। इससे अगर आरव की शादी हुई तो खानदान का विनाश तय है। एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। आरव के घर में हड़कंप मच गया। उसके पिता ने गुस्से में कहा, अगर ये लड़की हमारे घर आई तो या तो मेरी मृत्यु होगी या तुम्हारी। आरव चुप था, लेकिन शगुन की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान के साथ बोली, अगर मेरी कुंडली इतनी जहरीली है तो मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ। और वो चली गई। शगुन वापस अपनी दुनिया में लौट गई, लेकिन अब उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। लोग कहते, तू खुद को बदकिस्मत मानती है। वो बस मुस्कुराकर कहती, नहीं, मैं बस इतना मानती हूँ कि किसी की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। खुद और आरव ने भी शादी नहीं की। वो अब बस अपने काम में डूब गया। शगुन ने अपने जीवन को शिक्षा को समर्पित कर दिया। गांव की बेटियों को पढ़ाने लगी। अगर मेरी किस्मत में विवाह नहीं तो कम से कम मैं किसी की किस्मत तो बना सकती हूँ, वो कहती। एक दिन अचानक आरव की माँ की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आरव भागा भागा शगुन के स्कूल पहुंचा। शगुन, माँ तुम्हें याद कर रही है, शायद तुम आ सको तो। शगुन चौंकी लेकिन चली गई। आरव की माँ ने जैसे ही शगुन को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तेरे दिल को नहीं देखा, बस तेरी कुंडली देखी और मैं गलत थी बेटा, तुम हमारी बहू होनी चाहिए थी। शगुन ने उनका हाथ पकड़ लिया। आरव की माँ अब ठीक थी। इस बार उन्होंने खुद आरव से कहा, अगर तू आज भी शगुन से प्यार करता है तो उससे शादी कर ले, अब किसी पंडित की नहीं सुनूंगी। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। शगुन से जब पूछा गया तो वो बस मुस्कुराई। प्यार कभी दोष नहीं देखता, बस सच्चाई देखता है। अगर तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर वही समाज जिसने कहा था कि ये लड़की कुल ख़त्म कर देगी, अब उसकी आरती उतार रहा था। लोगों की सोच बदली। कई और लड़कियां जो सिर्फ मंगली होने के कारण ठुकराई जाती थीं, अब उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। दोष किसी की कुंडली में नहीं होता, दोष तो उस सोच में होता है जो एक लड़की की आत्मा को जन्म से पहले ही नकार देती है। अगर समय रहते हमारी सोच ना बदली तो शायद एक दिन समाज का कुल सच में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे कारण कोई मंगली नहीं होगी, बल्कि हम खुद होंगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि एक और शगुन समाज से लड़ने में खुद को अकेला ना समझे।